नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। 2 दिवसीय कोरोना टीकाकरण महाअभियान की हुई शुरुआत। बनाए गए जिले में 339 केंद्र। प्राइवेट अस्पताल में भर्ती मरीज ने दूसरी मंजिल से लगाई छलांग। मंगलसूत्र खींचने का आरोपी हुआ गिरफ्तार, मंगलसूत्र बरामद। और प्रदेश मंत्री ने निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण शिविर का किया शुभारंभ। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। दो दिवसीय कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज प्रदेश सहित रीवा में भी की गई। रीवा में टीकाकरण हेतु 339 केंद्र बनाए गए हैं, जहां आज और कल टीकाकरण किया जाएगा। आज 25 अगस्त को प्रथम दिवस टीकाकरण कराने वालों की देखी गई भीड़। लोगों ने उत्साह के साथ करवाया वैक्सीनेशन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मध्य प्रदेश के समस्त जिलों सहित रीवा जिले में भी 2 दिवसीय कोरोना टीकाकरण महाअभियान फेज 2 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम आज यानी कि 25 अगस्त और कल 26 अगस्त को रखा गया है। इस अभियान की तैयारी पिछले 1 माह से चल रही थी, जिसमें लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इसके लिए क्षेत्रों में वॉलेंटियर के माध्यम से जनप्रतिनिधियों की अपील, प्रशासनिक अधिकारियों की अपील सहित समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया समेत अन्य प्रकार के व्यापक पैमाने में प्रचार प्रसार किया गया और लोगों से इस महाअभियान में सम्मिलित होकर वैक्सीनेशन कराए जाने की अपील की गई। रीवा में इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु 339 केंद्र बनाए गए। साथ ही 80,000 से ऊपर की संख्या में डोज उपलब्ध करवाए गए। यदि केंद्रों की बात करें तो रीवा जिले के शहरी क्षेत्र में 42, गंगेऊ में 34, रायपुर में 33, गोविंदगढ़ में 37, जावा में 30, नई गढ़ी में 24, मऊगंज में 32, सिरमौर में 36 केंद्र बनाए गए हैं, जहां लोगों को उत्साहपूर्वक टीका लगवाते देखा गया। रीवा शहरी क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों का रीवा 24 टीम ने भ्रमण किया, जिसमें से सिंधु भवन, जिला चिकित्सालय समेत अन्य केंद्रों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं। आप भी देखिए टीकाकरण केंद्रों का नजारा। आपको बताना चाहेंगे, इस अभियान के तहत 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोविशील्ड व कोवैक्सीन की प्रथम व द्वितीय डोज लगाई गई है। इस अभियान के पूर्व जिले में 10,80,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं इस महाअभियान में 80,000 लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान को सफल बनाने में जहां एक और शासन प्रशासन अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, वहीं कर्मचारी भी अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं। जिला चिकित्सालय में एक महिला कर्मचारी को अपनी 3 माह की बच्ची के साथ केंद्र में ड्यूटी करते देखा गया। एक लिहाज से अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे लिहाज से यह बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्या पता कौन किस बीमारी से संक्रमित हो। टीका लगवाने वाला खुद कोरोना संक्रमित हो या अन्य बीमारी से ग्रसित हो, जिसका संक्रमण बच्चे को प्रभावित कर सकता है। इस संबंध में टीकाकरण कर रही महिला कर्मचारी प्रीति जायसवाल से बात की गई। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। मेरा नाम प्रीति जायसवाल है। मेरी पोस्टिंग कोविड में हुई है, बिछिया हॉस्पिटल में। मैंने 22 अप्रैल को ज्वाइन किया है। अभी फिलहाल वैक्सीनेशन में ड्यूटी लगी हुई है। मैं अपनी छोटी बेबी को लेके यहाँ आती हूँ और अभी आपकी माँ बच्ची को भी साथ में। हाँ, मेरी बेबी। क्या लोगों को अब घर यही देंगे कि भाई अपने सब लोग स्वस्थ रहें, वैक्सीन लगवाएं। बच्ची को भी लेकर आई हैं, घर पे इसकी परवरिश करने वाला है, ऐसा क्या आपको? तो अभी तो फिलहाल उसको मेरी ही ज़रूरत है, तो मैं घर में अभी नहीं छोड़ सकती उसको, है ना। और कितनी माह की है? मेरी बेबी 3 मंथ की है।
वहीं सिंधु भवन में ड्यूटी में तैनात नगर निगम के सहायक यंत्री से टीकाकरण के संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया केंद्र में दोनों डोज उपलब्ध हैं। 18 वर्ष से ऊपर आयु के लोगों को पहली व दूसरी वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। हाँ, इस समय यहाँ सिंधु भवन में अपने वैक्सीनेशन सेकंड जो फेज चल रहा है इसका महाअभियान में लोगों में उत्साह है, भीड़ भाड़ आ रही है और दोनों डोज लग रही है यहाँ पे। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की है। और क्या ये एज का कोई फैक्टर है या फिर कोई भी? नहीं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। 18 साल से ऊपर सभी को लगाया जा रहा है। हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें दोनों है। 18 साल से ऊपर कोई भी हो और मुख्य जो फोकस है वो सेकंड डोज के लिए है कि सेकंड डोज वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगवा लें। फर्स्ट तक दोनों लग रहे हैं, लेकिन ये है कि सेकंड डोज वालों को ज़्यादा वो है कि वो लोग आके जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं। भूपेंद्र सिंह बुंदेला, हम सहायक यंत्री हैं नगर निगम। प्राइवेट अस्पताल में भर्ती मरीज ने दूसरी मंजिल से लगाई छलांग। उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में कराया गया है भर्ती। जानकारी के अनुसार सतना जिला अंतर्गत अमरपाटन के गांव शिवपुरवा निवासी शिवनारायण दुबे का उपचार सिरमौर चौक स्थित चिरायु अस्पताल में चल रहा था। दोपहर अस्पताल की दूसरी मंजिल से युवक ने छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके चलते युवक को गंभीर चोट आई है। उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार सुबह भी युवक ने अस्पताल में हंगामा किया। इस संबंध में अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल से बात की गई। हॉस्पिटल प्रबंधन से सूचना आई थी कि कोई एक विवाद कर रहा है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसने जो है छलांग लगा दी बिल्डिंग से। उसकी स्थिति अभी स्थिर है, कोई गंभीर स्थिति नहीं है और कोई परिवारजनों से या किसी भी से कोई शिकायत आती है अगर तो उसकी भी जांच करा ली जाएगी। अभी हॉस्पिटल संजय गांधी में वो भर्ती है और सामान्य से। मंगलसूत्र खींचकर भागने वाला आरोपी 2 मंगलसूत्र के साथ हुआ गिरफ्तार। रीवा के घोघर मोहल्ला निवासी विमला केवट 24 अगस्त को सिटी कोतवाली पहुंची और शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि वह रानी तालाब मंदिर दर्शन के लिए गई थी। उनके गले से एक दुबला पतला लड़का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गया। इसी प्रकार से 23 अगस्त को छाया साहू पति राम नरेश निवासी रामपुर बाघेलान जिला सतना की रहने वाली फरियादी द्वारा भी इसी तरह से रानी तालाब मंदिर में मंगलसूत्र छीनने की जानकारी दी, जिसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने संदेही दिलीप स्वीपर पिता भरत स्वीपर को उठाकर थाने लाई और सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसी की निशानदेही में दोनों मंगलसूत्र बरामद कर लिए गए। ये जानकारी थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने दी। ये रानी तालाब के आसपास की घटना है। दिनांक 23 तारीख को मंदिर से उतरते समय एक महिला की चैन मंगलसूत्र छीना गया था, जिसमें एक आरोपी था जो कि उसको उतरते समय छीन करके भाग गया था, जिसमें से उसका जो वो था मंगलसूत्र था वो टूट गया था। तो टूट के तो जो लॉकेट था वो और 2-3 दाने ये निकाल ले गया था, बाकी दाने वहीं गिर गए थे तो जो मिल गए थे। और उसी तरह से दिनांक 24 को सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे कोई महिला दर्शन करने गई थी मंदिर और वो दर्शन करने के बाद परिक्रमा में जो तालाब के चारों तरफ परिक्रमा उसमें घूमने जा रही थी, एक महिला और साथ में थी। तो करीब बीच में जो तालाब के बीच में एक स्थान है जहाँ पर कि थोड़ा सा चौड़ा स्थान है, लोग उठते बैठते हैं और कुछ पेड़ ज़्यादा है वहाँ पर के मैदान है। उसी स्थान में एक लड़का उस महिला का मंगलसूत्र छीन करके भागा था, जिसमें से कि उसका लॉकेट और आधा मंगलसूत्र ये छीन करके भाग गया था। तो जो 23 तारीख को घटना हुई थी उसकी सूचना अपने को नहीं मिली थी। जब 24 तारीख को सुबह ये घटना हुई और सूचना मिलते ही पूरे सबको सक्रिय कर दिया गया, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया गया, उनके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किया गया और फिर मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया गया। उस दौरान पता चला कि कल भी शाम को एक महिला के साथ ऐसा वो महिला, लोगों ने बताया कि फलाना महिला थी, तो उसको बुला करके उससे भी पूछताछ की गई और 24 को भी जिसके साथ घटना हुई थी उससे भी बारीकी से पूछताछ की गई और उस आरोपी का हुलिया ज्ञात किया गया। हुलिया के आधार पर तलाश की गई तो फिर आरोपी को पकड़ा गया घेराबंदी करके। तो दिल्लू उर्फ दिलीप स्वीपर ये जो कि वहीं का रहने वाला है, कालका मंदिर के नीचे जो सुपरान बस्ती है,
वहीं का रहने वाला इसको पकड़ा गया। तो दोनों मंगलसूत्र पूरे जितना वो ले गया था लूट करके वो पूरे मंगलसूत्र बरामद हो गए हैं। मैं अपराध पंजीबद्ध करके और उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जिला कराटे संघ और विंध्या ताइक्वांडो संघ द्वारा 21 दिन का आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसका शुभारंभ प्रदेश मंत्री राजेश पांडे ने किया है। जिला कराटे संघ विंध्या ताइक्वांडो संघ के संयुक्त तत्वावधान में 21 दिन का आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है। ये प्रशिक्षण शिविर में 100 से अधिक बच्चियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस शिविर में दीक्षा गोस्वामी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस शिविर का शुभारंभ प्रदेश मंत्री राजेश पांडे ने किया। आप बच्चों का हौसला बढ़ाएं और ये उम्मीद भी करेंगे कि जब भी हमें आज की आवश्यकता होगी तो हम अधिकार बच्चियों के लिए आत्मरक्षा का शिविर 1 महीने के लिए आयोजित किया गया है 25 अगस्त से और 15 सितंबर तक के लिए। इसमें हम बच्चियों को मार्शल आर्ट सिखाएंगे, जो जैसे कि हम समाज में देख रहे हैं कई तरह के अपराध हो रहे हैं बच्चियों के साथ, उससे लड़ने के लिए हमें शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चियों को स्वस्थ बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम ये कैंप चला रहे हैं। इसमें सभी बच्चियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये कितने दिन का प्रशिक्षण है? ये 1 महीने के लिए प्रशिक्षण कैंप। क्या क्या सिखाया जाता है इसमें? इसमें हम सेल्फ डिफेंस की सभी टेक्निक्स सिखाएंगे, कैसे हमें बचना है, कैसे हमें। कितनी महिलाएं इसमें हिस्सा ले रहे हैं? अभी तक 25 बच्चियाँ इसमें पार्टिसिपेट की हैं, आगे और भी जुड़ेंगी। क्या नाम है? दीक्षा गोस्वामी। छेड़खानी करने, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने व मारपीट के आरोपियों पर कार्यवाही करने हेतु महिला ने लगाई एसपी से गुहार। रीवा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिरहा गिरवर सिंह निवासी महिला निर्मला कोल अपनी शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और मीडिया को अवगत कराते हुए बताया कि दिनांक 21 अगस्त को करीब 4 बजे शाम को घर से बाहर शौचालय के लिए गई थी। इसी बीच रास्ते में हंसराज मिश्रा उर्फ पंडित उसे रोक लिया और छेड़छाड़ करने लगा। प्रार्थी द्वारा हल्ला गुहार मचाया गया। इसी बीच हंसराज के पिता भी मौके में आ गए और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट करने लगे, जिसके चलते गंभीर चोट आई थी। इसी बीच हल्ला सुनकर 8 साल का मेरा पुत्र भी वहां पहुंच गया। उसके साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। देखते ही देखते लोगों का मजमा लग गया। इसी बीच मेरे जेठ पड़ोसी बबलू कोल, सरोज कोल, सुनीता कोल, राजकुमार कोल सहित अन्य लोगों ने आकर बीच बचाव किया। साथ ही थाने जाने से मना करते हुए कहा गया, यदि थाने गई तो वहीं बंद करवा दूंगा। इसके साथ साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हमारे समाज के लोगों को भी गाली दी गई। इस घटना की शिकायत लेकर पीड़िता जब थाने पहुंची तो सादे कागज में शिकायत दर्ज कर ली गई। न ही कोई पावती दी गई, न ही एमएलसी करवाई गई। दिनांक 28 को पुनः प्रार्थी थाने गई तो शिकायत व एमएलसी करवाने की बजाय समझौता करने का दबाव पुलिस द्वारा पीड़िता पर बनाया गया, जिसकी शिकायत लेकर पीड़िता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पीड़ित ने यह भी बताया कि यदि थाने की सीसीटीवी फुटेज देखी जाए तो मामला खुद ब खुद सामने आ जाएगा। इस घटना की जानकारी पीड़िता निर्मला कोल ने रीवा 24 को दी। कहाँ से आई हो? क्या समस्या लेकर आई हो? हम समस्या लेके ये आए हैं कि हमारे यहाँ घटना घटी 4 बजे शनिवार के, और हमारे कोनो नहीं हो रहा है। और इसमें लड़का हम कतनों जने को मारपीट हो गई है। ये पंडित लोग मारी हंसराज मिश्रा, राम सागर मिश्रा। घटना आपके साथ क्या घटी है? हमारे साथ घटना घटी, हम 4 बजे गए हैं मानो बाहर नदी तरफ। तो हंसराज मिश्रा हमसे पहुँचे हैं तो लपट पा रहे हैं। मानो जब लपट पा रहे हैं तो राम सागर भी पहुँच गए यहाँ। राम सागर हंसराज के पिता है। ये दोनों आदमी हमका पकड़ के मानो अपने अपने कई के नीचे तानी लगाए, तो हमें मानो हमारा पूरा धोती कपड़ा सब छूट भी गया, ब्लाउज फट गई है और अपने अपने कहीं के नीचे तानी लगाए हैं। फिर हम हल्ला करे लागन तो हमने बीच में हमारे ठेक में बड़ी लड़का है, तो हमारा लड़का पहुँच गया है तो हमरे लड़कों को मारी ना, हमू को मारी। फिर जब हम हल्ला करे हैं तो गाँव के जितना लोग पहुँचे हैं
तो सवई आई गए रहे हाँ फिर हो गया छोड़ी छाड़ा हो गया हम साइपुर में अपन रिपोर्ट दी ने हमने रिपोर्ट घटना कौन गाँव क्या है? घटना हटवा गिरहा वहाँ गिरवा सिंह के बिरहा गिरवा सीखे। वजह क्या ये सब करने की? अब वजह बताए तो न कोई दुश्मनी न कुछ नहीं 4 बजे बस जैसे बाहर आदमी जात है 4 बजे सुबह की बात है? नहीं शाम को? 4 बजे मतलब छेड़खानी की नियत से आपको परेशान किया। गलत निगाह तो से वहाँ की पुलिस ने क्या बोला, इसमें क्या कार्रवाई की? वहाँ की पुलिस कोनो मानो हमार जैसे यहाँ लगा हुआ चोट यहाँ सर के लगी है और हमार कोनो मानो वह नहीं करें जैसे वहाँ गन तो ना कोनो मेडिकल दी नहीं ना हमार कोनो थाने के नकल दी नहीं मतलब FIR नहीं हुई? हाँ कुछ नहीं खाली सादा पन्ना में हमारे लिख देनी है रिपोर्ट बस। मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे आप? बस हम मीडिया के माध्यम से यही करे चाहे थे कि जितना मानो हैं गुनेगार बस उनका सजा मिले हमका न्याय मिले बस यही गोली नहीं चमारी नहीं अंतर कोनो सुनवाई न हुई और जहाँ हम साहिबपुर थाना में गए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। हाँ और जहाँ मानो हम साहिबपुर थाना में गए तो वहाँ के बोले दरोगा साहब कि तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी और ये जो आदमी जो मुजरिम है तो इनका न कोई सजा होगी न फांसी होगी न इनकी कोई मानो कोनो सजा। क्या कारण है, ऐसा क्यों बोल रहे थे? अब क्या बताएं पैसे का लेन देन हुआ क्या, ऐसा कुछ? अब पैसा वैसा के लेन देन बच्चे उनका पचन को होवे करिए हम बच्चे गरीब गुरुआ हैं तो हमारे पचन के लगे तो है नहीं। युवा एकता परिषद ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय परिसर में किया वृक्षारोपण। रीवा जिले का सक्रिय सामाजिक संगठन युवा एकता परिषद के संरक्षक पंडित सचिन शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने विश्व पर्यावरण दिवस के दिन संकल्प लिया था कि कम से कम 1000 वृक्ष लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करेंगे, जो कि निरंतर जारी है। इसी कड़ी में संगठन के संरक्षक पंडित सचिन शर्मा के नेतृत्व में युवाओं ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय परिसर रीवा में वृक्षारोपण किया। साथ ही शहर समेत प्रदेश व देशवासियों से ज्यादा वृक्ष लगाने की अपील की है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने सचिन शर्मा से बात की। मैं युवा एकता परिषद परिवार की ओर से सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपको पता है कि युवा एकता परिषद परिवार द्वारा बरसात की शुरुआत से ही वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ अभियान चालू किया गया है, जिसमें अभी तक सैकड़ों वृक्ष लगाए जा चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में आज युवा एकता परिषद के सभी साथियों ने संकल्प लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कजलिया पर्व पे वृक्ष लगाएंगे और अन्य लोगों को भी वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जैसा कि आपको पता है कोरोना काल में भी ऑक्सीजन की कमी और वातावरण जो भी अभी प्रदूषित हो रहा है उसके कारण भी कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के फैलने का जो एक दायरा है वो बढ़ रहा है, जिस कारण से ज़्यादा हम लोग पेड़ लगाएंगे और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी लोगों को और लोग स्वस्थ रहेंगे। शासकीय मार्तन स्कूल में पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिले भर से 50 बालिका व 50 बालकों का चयन किया जाएगा, जिन्हें पैरा मिलिट्री फोर्स का प्रशिक्षण 3 माह का दिया जाएगा। 30 सितंबर को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें मेरिट के आधार पर 25 बालक और 25 बालिकाओं का चयन कर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। भविष्य में पुलिस व सेना भर्ती में इस प्रमाण पत्र के माध्यम से अंकों में छूट प्रदान का लाभ मिलेगा। इस संबंध में संबंधित अधिकारी से बात की गई। प्रशिक्षण तैयारी ये पैरामिलिट्री फोर्स का बालक बालिकाओं का चयन किया जा रहा। 50 बच्चे और 50 बालिकाओं का चयन होगा। 3 महीने को इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1 सितंबर से था, अभी कल डेट चेंज हो गई, 6 सितंबर से इनका प्रशिक्षण होगा। आजकल इनका शारीरिक क्षमता का वो चल रहा है, कल बालकों का है, आज बालिकाओं का। इसकी लिखित परीक्षा सितंबर में 30 सितंबर को ऑनलाइन पेपर आएंगे, उससे इनकी लिखित परीक्षा होगी, उसी दिन उनकी कॉपी जांची जाएगी और फिर मेरिट के आधार पर 50 बच्चे बच्चियों का इनका चयन करके इनको 3 महीने लगातार प्रतिदिन प्रशिक्षण 6 से 10 बजे के बीच में दिया जाएगा। कहाँ से आई हैं? ये पूरे जिले के छात्र छात्राएँ हैं, पूरे जिले के बालक बालिकाएँ हैं। वैसे ये पढ़ाई के साथ साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा। बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे भी और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
तो जो लोकल होंगे जिले के अपने यहाँ के वो यही मार्तन क्रमांक 1 में होगा। अब बाकियों का अभी निर्णय सरकार आयुक्त को लेना है कि अगर 50 बच्चे बच्चियाँ हो गई जिस ब्लॉक में, तो उस ब्लॉक मुख्यालय में इनका प्रशिक्षण केंद्र निर्धारित कर दिया जाए। आगे इनका पे कैसे नौकरी में से कैसे कहाँ? इनका अभी जो मेरी जानकारी है उसमें ये है कि जब पुलिस और फौज की भर्ती होगी तो इनको यहाँ से प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसके आधार में इनको वहाँ बोनस अंक, इनको प्राथमिकता दी जाएगी चयन में। उसमें और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। बाइक सवार बदमाशों ने डिजिटल पेमेंट कंपनी के मैनेजर के साथ मारपीट करते हुए नकदी व मोबाइल लेकर हुए फरार। पीड़ित को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रीवा निवासी नरेंद्र कुशवाहा एक्सप्रेस मनी नामक डिजिटल पेमेंट कंपनी में एरिया मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। जानकारी के अनुसार बीती शाम लगभग 8:30 पर अपनी पत्नी को लेकर मायके उसे छोड़ने जा रहे थे। वहां से वापस लौटते समय जैसे ही सैनिक स्कूल के पीछे पहुंचे, 2 बाइक में सवार 4 बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। जब पीड़ित बुरी तरह से घायल हो गया तो आरोपियों ने पीड़ित के जेब में रखे 2 से 3 हजार नकद व मोबाइल छीनकर करहिया मंडी की तरफ फरार हो गए। इस दौरान आरोपियों ने बाइक छीनने का प्रयास भी किया, लेकिन घायल युवक ने बाइक से चाबी निकालकर पहले ही कचरे में फेंक दी थी, जिसके कारण बाइक नहीं ले जा पाए। नरेंद्र कुशवाहा के सिर में गंभीर चोट आई है। उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी रीवा 24 को स्वयं पीड़ित ने दी। आ रहा था उधर से, तो इधर से 3-4 लोग थे, अचानक हमारे सामने आए और वो मारने लगे और मार के मोबाइल छिनाए, कुछ पैसे थे वो छिनाए और उसके बाद गाड़ी छिना रहे थे, तो गाड़ी की चाबी मैंने निकाल के बाहर फेंक दी, तो वो गाड़ी नहीं ले जा पाए। मारे हैं, सर पे मारे हैं, सर फट गया है पूरा। और उसके बाद वहाँ पे उधर से वो भाग लिए हैं और वो सीधा जो है तो करैया साइड भागे हैं, वो जो पेट्रोल पंप है उधरी साइड। तो ऐसा लगभग 2-3 हज़ार रुपये था, तो वो छीन के चले गए हैं। मैं घर आ रहा था। मैं एक्चुअली एक डिजिटल पेमेंट की कंपनी है हमारी एक्सप्रेस मनी, उसमें एरिया मैनेजर हूँ। तो घर आते समय जो है तो उन लोगों ने मारपीट करी और मोबाइल छीन के लेके भाग गए। और वहाँ से इतने सारे लोग निकल रहे थे। मेरे को आश्चर्य ये है कि इतने सारे लोग निकल रहे थे, मैं उनको रोक रहा था। 4 चक्का वाले थे, 2 चक्का वाले थे, उनको रोक रहा था कि भैया मेरा घर यहीं पे है, मेरे को पहुंचा दीजिए। हल्ला कर रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन कोई वहाँ पे मतलब मानवीयता दिखा के नहीं सोच सके कि वहाँ तक मेरे को छोड़ दे। मैं किसी तरह भागते भागते जाके और अंकल जी के घर में गया और उनके दरवाज़ा खटखटाया, तो भैया आए और फिर लेके हमें हॉस्पिटल लेके यहाँ पे आए। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा।
डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ग्रामीणों के साथ मऊगंज थाने में हुई अभद्रता की शिकायत लेकर पीड़ित पहुंचे एसपी कार्यालय। मऊगंज थाने के ग्राम ढटनी में साकेत परिवार के ऊपर हमला किया गया था, जिसमें परिवार के कई लोग घायल हुए थे। पीड़ित जब अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो थाने में पदस्थ मुंशी अच्छेलाल सिंह के द्वारा न सिर्फ उनके साथ अभद्रता की गई, बल्कि पुलिस अधिकारियों को अपशब्द कहा गया, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया। फरियादियों की माने तो मुंशी नशे में था, जिसकी शिकायत आज पीड़ित परिवार द्वारा एसपी ऑफिस पहुंचकर की गई है। आप खुद सुनिए पीड़ितों ने रीवा 24 को क्या जानकारी दी। मुंशी ने क्या कहा आपसे? मुंशी जी ने, मैंने कहा मुंशी जी कि आप नहीं कह रहे हैं तो हम रीवा जाएंगे, एसपी के पास जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जिसके पास जाना है तो जाइए, हमने एसपी से नहीं डरते, कलेक्टर से नहीं डरते, उनको भी उल्टा सीधा शब्द कहा उन्होंने। सर हम कल टीआई को 3 घंटा फोन लगाए हैं सर, और टीआई हम लोगों की सुनवाई नहीं की सर। और वहाँ की पुलिस को फोन लगाते रहे 100 नंबर को, तो हमारे घर 100 नंबर नहीं आया सर। ये भी हुई है, पुलिस वाले पैसा वहाँ के ले लिए हैं, ये वहाँ के बंद कर दिए थे। 100 नंबर हमारे घर नहीं आई। एम्बुलेंस आई थी सर, वो भी दूसरे के मतलब कहने पर हम लोग इतना वहाँ पर गुहार लगा रहे थे, मदद कीजिए। क्या नाम है सर? पंकज पांडे, पवन पांडे, अजय पांडे, मुन्ना पांडे, यही सब थे। ये सब मिलकर हमारे घर में अचानक हमला कर दिए, हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाले। और सर हम लोग जब बचाने के लिए दौड़े तो हम लोगों को पटक दिए और मारने की कोशिश की, इसलिए हमारे घर ये पूरे सभी घायल हो गए सर। आज थाने में आप लोग गए थे? थाने में जी सर, हम लोग थाने में गए, हम लोगों को मौका नहीं दे रहे थे बोलने के लिए, भगा दे रहे थे, बोले बाहर चलो, हम लोगों को क्या बोल रहे, उठपटांग मत बोलो। सर हम लोग बोल रहे थे कि हमारे घर में हमला हुआ है, तो वो लोग लिख रहे थे कि नल में पानी भर रहे थे तब हमला हुआ है। सर हमारे घर में घुस कर मारे हैं, पत्थर मारे हैं, और सर दीवार तोड़ दिए, हमारे घर का दरवाजा तोड़ दिए। मधु साकेत सर। किस गांव से आई हैं? सर ढरनी। जी सर। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। 2 दिवसीय कोरोना टीकाकरण महाअभियान की हुई शुरुआत। बनाए गए हैं जिले में 339 केंद्र। प्राइवेट अस्पताल में भर्ती मरीज ने दूसरी मंजिल से लगाई छलांग। मंगलसूत्र खींचकर भागने वाला आरोपी गिरफ्तार, मंगलसूत्र बरामद। और प्रदेश मंत्री ने निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण शिविर का किया शुभारंभ। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।